हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और मैं फिर से यहां से निकल रहा हूं जिस जगह आया हुआ था। अब यहां से मैं नई वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए, नई ब्लॉगिंग बनाऊंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बस यही चाहूँगा आप लोग से। और एक नई कहानी के संग मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप हमारे संग बने रहिए इसी तरह और देखते रहिए हमारे चैनल को। तो आइए शुरुआत करते हैं। ओके गाइस, ओके। आपको जगह दिखाऊंगा कुछ नहीं। इस टाइम हम लोग कैंट एरिया के अंदर हैं। हमने कहा लाइए भी हमारे लखनऊ का बहुत ही महत्व स्थान है, यानी जगह है यहाँ की। हमने कहा लाइए ब्लॉगिंग की जाए और आपके बारे में, यहाँ के बारे में बताया जाए। और देखा जाए तो ये एक मतलब जो है मंत्रियों का भी इधर आवास है। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये कैंट का बहुत ही अच्छा हरा भरा क्षेत्र है और हमने कहा चलिए साथ में हमने कहा एक नई कहानी भी आपको सुनाई जाए और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। तो एक नई कहानी के संग हम आपके संग फिर से आ रहे हैं। एक आदमी होता है, वो जीवन की परिस्थितियों से बहुत दुखी होता है, यानी मतलब उतना दुखी होता है कि उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्या करे। उसके पास सब कुछ होता है, धन वैभव लक्ष्मी सब कुछ, लेकिन वही बात है ना कि उसके अंदर भी एक मन में कुछ विचार होता है कि कहीं भी कोई उसे भी कोई मतलब मनचाहा काम उसके दिल से नहीं होता है। यानी वो भी एक शांति की खोज में रहता है कि किस तरह से जो है मुझे एक आत्मा की शांति मिले। तो बहुत परेशान होता है, रात में सो रहा होता है, सोते सोते रात में उसे अचानक नींद से उठ जाता है, बहुत बेचैन रहता है, अंदर बाहर करता है, लेकिन उसकी भी नींद कहीं ना कहीं गायब हुई होती है। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है। उसने कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन इसका कोई भी इलाज नहीं मिला। बहुत परेशान रहता था, उसको नींद नहीं आती थी। तो कहते हैं ना, जिसपे खुदा की हो मेहर उसे आदमी क्या कर सकता है ना। कहता है आदमी अपने आप को चाहे जितना भी कर ले, लेकिन अगर जब तक खुदा की मर्जी नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो एक दिन खुदा ने भी उससे कुछ ऐसी बात की कि वो रात में उठा और उठ के अपने घर से निकल पड़ा। वो तो वो जब घर से निकलते हुए चला जा रहा था, रास्ते पे तमाम बातें सोच रहा था अपने जीवन काल में कि उसने क्या करा, किस तरह से लोगों को परेशान करा या किसी का भला किया। हर बातों को सोचता वो चला जा रहा था और जाते जाते काफ़ी रात में पैदल चल चुका था। तो उसने एक स्थान पे जाके उसे एक जगह दिखी, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गया। तो जब वो बैठा तो उसे कुछ शांति महसूस हुई और उसे यह नहीं मालूम था कि रात में कितना आगे चल चुका था। वो रात में अपने घर से न जाने कितने किलोमीटर दूर आ चुका था। तो फिर उसने देखा सुबह होने की थी, तो उसने कहा चलो अब हम अपने घर की ओर वापस चलते हैं। तो मैं अपने कहानी को थोड़ा सा विश्राम दूंगा। देखिए ये VIP कॉलोनियाँ हैं, ये है, ये मैंने जैसे कि आपको बताया। और ये मुख्यमंत्री आवास भी इधर ही है और यहाँ पे हमारे माननीय जो है योगी जी महाराज का भी बंगला इसी जगह है, क्योंकि उधर अंदर जाना तो मना है। हम उसके बैक साइड से निकल रहे हैं और मैं आपको इस जगह का व्यू दिखा रहा हूँ, नज़ारा दिखा रहा हूँ, देखिए। और यही बगल में ही लामार्ट, अभी हमने आपको गर्ल्स कॉलेज दिखाया था, कि लामार्ट का बॉय कॉलेज है। ये जो है ये गर्ल्स कॉलेज है, सॉरी वो बॉय कॉलेज था, ये गर्ल्स कॉलेज है। और इस चौराहे पे मैं पहुंच चुका हूं और ये काफ़ी VIP एरिया है। और देखिए सामने कितना अच्छा झरना चल रहा है। ये बगल में मैं आपको दिखाता हूं, ये गर्ल्स कॉलेज है। और ये देखिए ये यहाँ का मेन चौराहा है और यहाँ पे इस टाइम ट्रैफिक जो है रुक चुका है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपनी कहानी को स्टार्ट करता हूँ। तो जब वो उस जगह पे था तो उसने देखा सुबह का वक्त है और उजाला होने को, तो उसने सामने देखा, एक सामने उसे गिरजाघर दिखा। 4 बजे का वक्त था तो वो गिरजाघर खुला हुआ था। तो उसने सोचा लाओ मैं थोड़ी देर जो है जाके यहाँ पे थोड़ी देर दुआ ही कर लेता हूँ, प्रभु को याद कर लेता हूँ। तो क्योंकि उसके मन में बेचैनी तो बहुत ही, शांति नहीं मिल रही थी उसे अंदर से थी। तो वो उस गिरजाघर के अंदर चला गया और जाके जो है बैठ के दुआ करने लगा। तो उसने बगली में देखा एक आदमी भी दुआ कर रहा है। वो इस तरह से दुआ कर रहा रो रो के कि उसके आंसू निकल रहे हैं।
मतलब काफ़ी रो रहा है। तो जो आदमी था वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि मुझसे ज़्यादा भी लगता है कोई जीवन में शांति की खोज में आया हुआ या दुखी है। तो जब वो दुआ कर रहा था, दुआ करते करते जब दुआ कर चुका, जब उठा तो उस आदमी से रहा नहीं गया। उसने जाके पूछा, भाई तुम इतना रो क्यों रहे थे? जब मैं दुआ कर रहा था तो मैं देख रहा था, मैं भी प्रार्थना कर रहा था और तुम भी प्रार्थना में थे, लेकिन मैंने देखा तुम मुझसे ज़्यादा खुदा से कुछ मांग रहे थे, रो रहे थे। तो उस आदमी ने कहा, मैं अपनी परेशानी में अपने बाप यानी अपने पिता परमेश्वर से विनती कर रहा था। तो उसने कहा, बताओ क्या विनती कर रहा था? मुझे मेरी लायक अगर कोई सेवा हो तो बताओ। तो उसने बताया कि मेरा बेटा जो है वो 10 साल का है, बहुत बीमार है, अस्पताल में एडमिट है, डॉक्टर को इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं अपने पिता से जो है उसको ठीक होने की दुआ कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है? तो उसने कहा मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। तो उसने उसी टाइम उसको 10,000 रुपये निकाल के दे दिया। जब उसको पैसे दिया तो आदमी बड़ा आश्चर्य में था, क्योंकि पिता ने उसकी दुआ इतनी जल्दी सुन ली कि सोच नहीं सकता था। जब उसने इस पैसे को लिया और उस आदमी ने, देने वाले पैसे ने, आदमी ने बोला कि अब तुम्हें जब भी ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की तो ये मेरा कार्ड है, इस कार्ड को तुम रख लो और कार्ड को तुम इसको रख लो, और जब भी तुम्हें पैसे की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आके पैसा ले लेना, या तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। तो जो आदमी अपने बेटे के लिए पैसा ले रहा था उसने कहा कि अगर मुझे कुछ मांगना होगा तो मैं तुमसे नहीं मांगूंगा। तो उसने, ऐसा क्यों? कहना, मुझे अगर मांगना होगा तो मैं अपने पिता से मांगूंगा, ये जो मेरा पिता है ये मुझे देगा, क्योंकि मैं ये सदा मेरे संग रहता है, चाहे मेरा दुख हो, जो तकलीफ हो, मैं हमेशा इसकी इबादत करता हूँ, ये मेरी हमेशा विनती सुनता है, जैसे कि उसने इस विनती को आज मेरी सुना और तुम्हें यहाँ भेजा। कहने लगा, तुम्हें इतना विश्वास कैसे? कहने, मुझे इसलिए इसमें विश्वास है कि मैंने अपने पिता से मांगा और देखो उसने, उस पिता ने तुम्हें यहाँ भेजा। उसका काम जो भी हो, तुम रात भर बेचैन रहे, तुम्हें 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही थी, जो भी बात हो, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी या मेरी ज़रूरत में मेरे पिता को मालूम था कि मेरा बेटा परेशान है, उसकी मदद करना, इसलिए उसने एक मसीहा बना के तुम्हें भेजा। तो उस आदमी ने कहा, धन्य है तेरा पिता। ये देखिए, थोड़ी मैं कहानी को रोकता हूँ, ये राजभवन की बिल्डिंग है, ये राजभवन का किनारा है, यहाँ पे जो है गवर्नर हाउस है। ये देखिए कितना आलीशान गवर्नर हाउस है पूरा, और इसके जस्ट ही बगल में जो है लोक निर्माण कार्यालय यानी की बिल्डिंग है, ये देखिए बगल में। और ये पूरा VIP एरिया है, ये निर्माण भवन के नाम से भी जाना जाता है। और ये देखिए सामने गवर्नर हाउस है यहाँ का, ये मेन हजरतगंज चौराहे पे ही है, ये VIP चौराहा है हमारे यहाँ का। ये देखिए लोक निर्माण विभाग, और ये देखिए राजभवन हमारा, गेट नंबर 2, गेट नंबर 4, गेट नंबर 1 आगे है। ये देखिए इस तरह से ये हमारे यहाँ का। और हम फिर मैं अपनी कहानी को आगे करता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, उसने कहा जब भी ज़रूरत होगी। तो उस दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर खुदा चाहे जाए, अगर किसी की मदद कैसी भी करनी हो और किस तरह से भी करनी हो, तो वो किसी न किसी तरह से रास्तों को ढूंढ लेता है। उस दिन उसने उस आदमी की मदद करके वो अपने आप को धन्य पाया, और जब भी अगर उसको भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती उस आदमी को भी, तो जाके खुदा के पास इबादत करता, उसकी दुआ करता, क्योंकि उसकी दुआ में वो बरकत है, वो ताकत है जो बड़े बड़े सुरमाओं, बड़े बड़े चीज़ों में नहीं होता। तो इस कहानी से दोस्तों हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा आप कुछ भी कीजिए, कोई भी काम करिए, उस सबसे पहले उस खुदावन को याद कीजिए जिसे भी आप मानते हैं, उसे सब प्रथम अगर आप आगे रखेंगे तो हर कार्य आपके सफल होते चले जाएंगे। कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि अपने से ज़्यादा आप दूसरों के बारे में सोचें। तो गाइस, आप लोग से बस हम यही कहेंगे कि बस इसी तरह आप हमारे ब्लॉग को देखते रहिए, पसंद करते रहिए, हमारे चैनल में बने रहिए। देखिए हम मेन चौराहे हजरतगंज के पहुंच चुके हैं, और ये यहाँ का मेन चौराहा है जिसको हम लोग बोलते हैं GPO चौराहा है। तो बस हम आपसे यही चाहेंगे कि आगे भी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम इस ब्लॉग को इसी जगह पे एंड कर रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं। और जो भी कमेंट है, जो भी बातें आप हमारे
ब्लॉग पे शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं में ही वो असर है और हमारी प्रार्थना बस यही है खुदा से कि खुदावन आपको भी सही सलामत रखे, हर बीमारी हर चीज़ों से राख रखे, याद रखे और बस हम यही चाहेंगे, हमें दुआओं में याद कीजिए। ओके गाइस, तो अपने चैनल को इस जगह समाप्त करते हैं। बाय।